हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। तो आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या सच्ची भावनाएं हैं और जो भी मैसेज आएंगे वो यूनिवर्स की तरफ से गाइडलाइंस के रूप में होंगे। तो क्या वो आज भी आपको याद करते हैं? क्या उनके दिल में आज भी आपके लिए प्यार बाकी है? तो आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे उनकी सच्ची फीलिंग क्या है और वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो कभी दिल में ऐसे सवाल होते हैं कि जिनका जवाब हमें कहीं नहीं मिलता। अगर आप भी किसी के बारे में सोच रहे हैं तो ये रीडिंग खास आपके लिए है। तो आज हम जानेंगे उनके दिल में आपके लिए क्या छुपा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव है, सभी पर लागू नहीं होगी और जो भी रेजोनेट करे वही लीजिएगा और बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप उसका नाम ले सकते हो जिसके भी बारे में आप जानना चाहते हो। तो यहाँ पर एट ऑफ पेंट्स आया है और देखते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन और आगे टू ऑफ स्वॉर्ड्स। और देखते हैं फ्रेंड्स आपकी एनर्जी में आगे कौन से कार्ड आते हैं। 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और है 4 ऑफ वैंड्स और बॉटम ऑफ डेक में है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेंटली खुद को रोक रहे हैं, मतलब कि फिजिकली पास हो सकते हैं लेकिन दिल और दिमाग से दूरी क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, ये इंसान आपको खोकर खुश नहीं है। ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये अंदर से रेडी नहीं दिख रहे। ये वैसा है जैसे कोई खुद को समझ रहा हो और ये अब सोच रहे हैं कि चलो भाई अब आगे बढ़ जाते हैं, पर दिल मान ही नहीं रहा। लेकिन ये दूरी क्यों आ रही है? क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है, बहुत ओवर थिंकिंग है और बहुत कंफ्यूजन और दर्द भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये खुद को उस सिचुएशन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ उन्हें हर्ट हुआ। तो यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये डिसीजन परमानेंट नहीं है, ये हीलिंग वाली डिसीजन है। मतलब कि ये इंसान भाग नहीं रहा, ये खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। और आपको लगेगा कि ये बदल गए हैं या अब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सच तो ये है कि ये अभी भी फील करते हैं लेकिन बस बता नहीं रहे। ये आपको मिस भी करते हैं लेकिन ये मिस करना भी उन्हें हर्ट करता है, इसलिए ये खुद को दूर रख रहा है। और यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहा, ये खुद को संभाल रहा है। तो यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिखा रही है कि आपके पार्टनर आपको लेकर कंफ्यूज नहीं है, वो सिचुएशन को लेकर कंफ्यूज है। मतलब कि दिल से वो चाहते हैं कि आप उनके लिए क्या हो, लेकिन दिमाग उन्हें बार बार रोक रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान 2 रास्तों के बीच खड़ा है। एक रास्ता दिल का है जहाँ आप हो और एक रास्ता प्रैक्टिकली है जहाँ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। तो ये इंसान ऐसे फंसे हैं कि ना इधर जा रहे हैं और ना ही उधर जा पा रहे, बस बीच में ही खड़े होकर सब कुछ होल्ड करके रखा हुआ है। ये इंसान सच्चाई को देख भी रहा है पर जानबूझकर इग्नोर कर रहा है, क्योंकि अगर ये मान लेते कि हाँ कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग है तो फिर उन्हें कोई बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा और यही चीज़ उन्हें डराती है। आपको कई बार ऐसा लगा है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर सच्चाई ये है कि फ़र्क तो पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये दिखावा नहीं कर रहे। ये अपनी फीलिंग को दबा रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं और बाहर से ऐसे बिहेवियर कर रहे हैं कि जैसे सब नॉर्मल है। इसी वजह से इनका बिहेवियर थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है। कभी आपको लगेगा कि ये इंसान पास आ रहे हैं और कभी अचानक दूर चले जाते हैं। तो कभी बात करते हैं फिर अचानक साइलेंस हो जाते हैं, क्योंकि अंदर से ये क्लियर नहीं है। तो आपकी एनर्जी में जो सबसे खास बात सामने आती है ना,
आपका दिल से जुड़ने वाला नेचर। आप एक ऐसे इंसान हो जो हर किसी के साथ नहीं जुड़ते, लेकिन जब आप जुड़ जाते हैं तो पूरी तरह सच्चाई के साथ जुड़ते हैं। मतलब कि अगर आपने किसी को अपना मान लिया है तो फिर आधे मन से नहीं, पूरे दिल से निभाते हो। चाहे वो रिश्ता प्यार का हो या दोस्ती का, आप उसमें अपनी तरफ से कभी नहीं छोड़ते। तो यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आप छोटी छोटी बातों पर भी दिल लगा लेते हैं। सामने वाला थोड़ा भी एफर्ट करे, आप उससे कई गुना वापस देते हैं। आप रिश्तों को हल्के में नहीं लेते। आपका दिल बहुत साफ है। आपका इरादा हमेशा सही रहता है। आप उन लोगों में से हो जो खुद रिश्तों को बचाने के लिए खुद भी झुकना जानते हो। मतलब कि अगर आपको लगे कि थोड़ा सा ईगो छोड़ने से सब ठीक हो सकता है, तो आप बिना सोचे झुक जाते हो। आपके लिए ये मैटर नहीं करता कि पहले कौन सॉरी बोलेगा। आप सोचते हो चलो यार, रिश्ता बड़ा है, बात खत्म करते हैं। आपका माइंडसेट ऐसा है कि आप चीज़ों को बिगाड़ने नहीं देते। आप ये नहीं सोचते कि मेरे साथ गलत हो रहा है तो मैं भी वैसा करूं, बल्कि आप सोचते हो कि अगर मैं सही हूँ तो शायद सब ठीक हो जाए। लेकिन यहीं पर एक छोटी सी दिक्कत भी दिखाई दे रही है। कई बार लोग आपकी इसी अच्छाई को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उन्हें लगता है कि आप तो हमेशा संभल ही लोगे, हम कुछ भी करें आप रहोगे ही। और आप क्या करते हो? खुद ऑब्जर्व करते हो, खुद को समझाते हो, खुद ही चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हो, बिना ये सोचे कि सामने वाला उतना एफर्ट दे रहा है या नहीं। आपका दिल बहुत अच्छा है, आपका दिल बहुत सच्चा दिखाई दे रहा है, लेकिन हर कोई उस इंसान को समझ नहीं पाता। लेकिन यहाँ पर आपका दिल अच्छा होना आपकी ताकत नहीं है, बस इसे सही लोगों पर खर्च करना सीखिए। जब किसी भी रिश्ते में टकराव आता है तो आपका पहला एक्शन ये नहीं होता कि मैं क्यों झुक जाऊँ, बल्कि आप सोचते हो कैसे इनको सही किया जाए। आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी अलग है। कई लोग होते हैं जो दूसरों की लड़ाई देखकर उसे और भड़काते हैं, मज़े लेते हैं या बीच में आकर चीज़ों को और उलझा लेते हैं, लेकिन आप वैसे नहीं दिखाई दे रहे। और अगर कभी बीच में आते भी हो तो चीज़ों को शांत करने की कोशिश करते हो, ना कि आग में घी डालने के लिए। तो आपका बेसिक नेचर है कि शांति रखना, रिश्तों को बचाना, ड्रामे से दूर रहना। आपको लड़ाई झगड़े पसंद नहीं है। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका दिल बहुत साफ है। आप किसी के लिए बुरा सोचकर नहीं चलते, ना ही पहले से किसी के लिए नेगेटिव माइंडसेट रखते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ समझ नहीं आता। और यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि कभी बिना कुछ बोले आपको अंदर से फील हो जाता है कि कौन इंसान सही है और कौन गलत। फिर भी आप क्या करते हो? अपनी तरफ से गलत नहीं होना चाहते। सामने वाला कैसा है, आप अपना नेचर नहीं बदलते। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग हमारी यहीं पर पूरी होती है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, जरा से भी रेजोनेट हुई हो, तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।